हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 और 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे संबंधित उत्तल लेंस के द्वारा सूत्र का निगमन। उत्तर उत्तर दर्पण उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। इससे आसान आपको चाहे जितनी वीडियो आप देख लो, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी टॉपिक आपको डाउट में नहीं छोड़ेंगे। पूरा एक भी सारे टॉपिक को बताया जाएगा। बस फर्क इतना रहेगा कि हर वीडियो से थोड़ा लंबा होगा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 2-4 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको एक भी परसेंट का कहीं डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। बस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, क्या है? उत्तर दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो जो यहाँ पे सूत्र का निगमन करना है, इसमें एक फिगर बनाया गया है, जो है क्या कहते हैं, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। कहाँ हो? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इस पे भी वीडियो बना है, जो स्थिति के बारे में, इस पे भी वीडियो बनाया गया है, लिंक में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत आसान है। तो क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है कि पीछे होता है? दर्पण के पीछे होता है। ये बहुविकल्पी के रूप में भी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का ध्रुव कहाँ पे स्थित होता है? दर्पण के सामने या पीछे या बीच में, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। तो क्या होगा? दर्पण के पीछे स्थित होता है। क्या? दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु क्या? दर्पण का ध्रुव P हो गया। वक्रता केंद्र क्या होता है? इसके पीछे, दर्पण के पीछे होता है। ये क्या है? वक्रता केंद्र हो गया। अब क्या होगा? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है। अनंत हो गया और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित है यहाँ पे वस्तु। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होती? दर्पण से टकराने के पश्चात। ये हमारा ए एंगल, ए और बी, वस्तु का नाम क्या हो गया? ए बी हो गया। ये वस्तु रखी है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से? मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरी। ठीक है, आगे क्या होगा? मुख्य फोकस से जब गुजरा तो क्या होगा? इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, इधर भी दिखा सकते हैं और इधर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब दर्पण से प्रकाश किरण टकराती है तो क्या होगा? विपरीत दिशा में जाएगी, लेकिन हमें मुख्य फोकस से इसे, निष्कर्ष इसका निकालेंगे मुख्य फोकस की ओर। अब क्या होगा? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या हुआ? मुख्य वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण आ रही, दर्पण से टकराए तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। यहाँ पे वापस दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जहां पे दोनों किरणें आपस में टकराई, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है ए डैश और बी डैश। अब क्या है? यहाँ पे क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। किस पे? मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जाता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया। इस लंब का नाम दे देते हैं यम और यन। यम और यन। जैसे अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन निकाला गया था, सेम टू सेम वैसे इसका भी है सूत्र का निगमन निकालने के लिए। कोई भी फंक्शन चेंजिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं चेंजिंग होगा। बस लास्ट में क्या होगा? जो वस्तु की दूरी है वही माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस हो जाएंगे।
जो वस्तु की दूरी है इसी चीज को माइनस में लेना है, बाकी सब कुछ प्लस में लेना है। लिंक में अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन बताया गया, लिंक में जा करके आप देख सकते हैं, सेम टू सेम दोनों है। ठीक है, तो इसमें जानते हैं हमें त्रिभुज कौन कौन सा है। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना दर्पण उत्तर दर्पण, माना उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण M1 और M2 है। M1 और M2 है। ये क्या है? M1 और यहाँ पे M2। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें हम त्रिभुज को ध्यान देते हैं। त्रिभुज, कितने त्रिभुज इसमें हैं? तो पहला त्रिभुज आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अलग अलग बना करके आपको बताने चले त्रिभुज के बारे में, क्योंकि आपको एक भी % का डाउट नहीं छोड़ेंगे। ये ए और बी और सी, ए बी सी एक त्रिभुज हुआ, बीच में ए डैश बी डैश आ गया, बीच में क्या आया? ए डैश बी डैश। कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज हुआ। पहले इस त्रिभुज पे हम क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद हम आगे त्रिभुज पे देखेंगे। आगे त्रिभुज को भी बता दे रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? मुख्य फोकस है एफ, एफ ए डैश बी डैश एफ, और क्या है? यम एन एफ। 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। तो उस भी त्रिभुज को हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ नीचे साइड में। यम एन ए डैश बी डैश एफ, ये देखिए यम एन एफ, यम एन एफ, उसी के बीच में क्या आया? ए डैश बी डैश, और यहाँ बड़े वाले को लेते हैं ए बी सी, यहाँ लिया तो उसी के बीच में क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। पहले हम इस चित्र पे, इस त्रिभुज पे क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करेंगे? अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, एक समरूप त्रिभुज है। क्या करेंगे? एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। कैसा है? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो इसमें समकोण भी होंगे। तो समकोण यानी कि कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी बराबर 90 अंश, यानी कि ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। चित्र में देखिए 90 अंश और ये भी 90 अंश, उसी चीज को निकाल लिए बाहर, यानी कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। आगे क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ आपका यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? देखिए सी, इसमें भी सी आया है। अगर इसमें देखते हैं तो कोण सी बराबर कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया। क्यों? क्योंकि ये चित्र ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, सी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
दोनों में सी आ रहा है, इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा, सी जो है वो हमारा उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब आगे देखते हैं ध्यान से। अतः दोनों त्रिभुजों समरूप हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से ए बी बड़े में छोटे से भाग ए बी अपान ए डैश बी। अब क्या होगा, बी सी में बी डैश सी से भाग, बी सी में बी डैश सी से भाग, यानी समीकरण 1 हो गया। अब आगे चलते हैं हमारा दूसरे इस वाले त्रिभुज से, किससे, पुनः पुनः कौन सा त्रिभुज लेते हैं, पहला त्रिभुज तो हमारा हो गया। अब बीच में आया त्रिभुज ये फंक्शन जिसे हमने बाहर निकाला है, त्रिभुज पुनः त्रिभुज यम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो इसमें भी 90 अंश का कोण मिलेगा, यन और बी ये क्या है, 90 अंश का कोण है, यानी कि कोण यम एन एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ क्या है, 90 अंश, अर्थात समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज। ठीक, अब क्या होगा, इसमें भी क्या होंगे, क्या कहते हैं, इसमें भी क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण होंगे। उभयनिष्ठ कोण क्या, यफ, यफ जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। कोण एफ बराबर कोण एफ क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब क्या करते हैं, यदि इसमें क्या यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो, दर्पण का द्वारक छोटा है तो इससे भी थोड़ा सा तो हमें और चीज निकालना है, यानी कि जो हमारा समीकरण 1 बना है उसी तरह समीकरण 2 भी बनेगा, किससे, इस त्रिभुज से। क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या होगा, यम यन अपान ये बड़ा हो गया छोटे से भाग ए डैश बी डैश बराबर यन एफ में किससे भाग होगा, बी डैश एफ से, बी डैश एफ। तो ये आ गया। इतना आने के बाद अब क्या करना है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो, दर्पण का द्वारक छोटा है तो इसे अब हम मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो यन ध्रुव P के नजदीक होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो यन ध्रुव P के नजदीक होगा, यानी कि ये जो दर्पण का द्वारक है यहाँ पे, ये दर्पण का द्वारक छोटा है, बहुत छोटा है, तो जो यन है वो P के नजदीक होगा। नजदीक होने का मतलब क्या हुआ, एन एफ बराबर हो जाएगा एफ पी के, एन एफ जो है वो क्या हो जाएगा, एन एफ जो होगा वो कहाँ हो जाएगा,
एफ पी के बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया, तो यही चीज जहां एन एफ है वहीं पे एफ पी रख देंगे। क्या रखेंगे? एफ पी। एन एफ के स्थान पे एफ पी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यन यम यन अपान ए डैश बी डैश बराबर यन पी अपान बी डैश एफ। इतना हुआ। आगे अब ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना था। क्या यहाँ पे करना था? यम यन जो होगा, जितना वस्तु यहाँ पे है उतना ही वस्तु तो यहाँ पे भी है, चाहे तो हम वहां करें और चाहे तो हम यहाँ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी जितना यानी वस्तु के समांतर जा रहा है, जितना बड़ा यहाँ पे है उतना ही तो यहाँ पे भी होगा। तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम दे सकते हैं यमयन बराबर ए बी। यमयन बराबर ए बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा। कहाँ जगह है? यहाँ पे है। यमयन के स्थान पे ए बी रख देंगे। ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन पी अपान बी डैश एफ। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण हमारा 2। समीकरण 2 समझ में आया? यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो यन ध्रुव पी के नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा, यानी कि ये इसका दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये यन जो होगा वो पी पे आ जाएगा, यानी कि एफ यन। यफ से यन त्रिभुज तो यहीं तक तो लिया गया था, तो यहां से यहां तक है तो ये यन कहाँ जाएगा? पी पे, यानी कि एफ पी। यन एफ क्या हो जाएगा? पी पे चला जाएगा। यन जो होगा वो पी के जगह चला जाएगा तो यफ पी हो गया। यन एफ के जगह पे यन पी रखा गया, ये देखो रख दिया। अब क्या है? आगे एक पॉइंट छूट गया था तो उसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? ए बी वस्तु की जितना वस्तु यहाँ पे है उतना ही तो लंबाई वस्तु की यहाँ पे भी होगी, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजा बराबर करके यम यन के जगह पे ए बी रख दिया गया है। रख दिया। आप ध्यान दीजिएगा, इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए तो आगे चलें। हमें समीकरण 1 और 2 को लेना है, 1 और 2 से लेना है। चलिए 1 और 2 को हम देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2, एक में क्या है? ए बी अपान ए डैश बी डैश। ए बी अपान ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है, यानी कि इस फंक्शन को क्या नाम दे दें? ए। ध्यान दीजिएगा, मैथ के स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाएगा। ए बराबर बी है, यहाँ पे ए बराबर क्या है? ए बराबर सी है, तो ए बराबर बी सी है, ए बराबर बी है, तो क्या बी बराबर सी कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सेम टू सेम यहां कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा? बी सी अपान बी डैश सी बराबर एन पी अपान ए बी डैश एफ। ये हमारा हो गया समीकरण 3। इसे कह देंगे समीकरण 3 कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सब को हमें कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, अब ये सारे हमें नहीं करना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे सारे के सारे रेज कर दे रहे हैं। चित्र में अभी हमें ज़रूरत है। अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमें किसका मान निकालना है? बी डैश बी सी का। अगर हम बी सी का मान निकालना है तो बी सी बराबर क्या कर सकते हैं? बी से सी निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा?
कमेंट में आप बताइए जल्दी से। BC का मान, BC का मान तो हमें पता नहीं है। B और C का मान पता है? नहीं पता है, तो क्या निकालेंगे? AP, BP, BP का मान तो पता है, क्योंकि BP का मान क्या होगा? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस BP, क्या होगा? माइनस यू होगा। अब क्या होगा? इतना प्लस, अब इसका क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या की दूरी क्या होती है? माइनस प्लस आर, क्योंकि वस्तु क्या है? दर्पण के पीछे जाकर बना है ना, यानी कि प्लस में PC कर देंगे, यानी कि B से लेकर C की दूरी मिल जाएगी, यानी कि वस्तु की दूरी और त्रिज्या की दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें ये फंक्शन। अब आगे क्या है? B डैश C। अब B डैश C का निकालेंगे। B डैश C का निकालने के लिए क्या करेंगे? B डैश C यानी कि C और P, CP माइनस C, B डैश C का निकालना है इतने का, तो क्या करेंगे? CB, C और P, C और P में से कितना घटा दें? कितना घटा दें? B डैश P को। किसको? B डैश P को हम घटा देते हैं। आगे चलते हैं। क्या है? कितना घटाएंगे हम? B डैश P को, B डैश P को घटाएं। क्यों? क्योंकि B डैश C का निकालना है, इसी का तो निकालना है, तो C से लेकर पूरा ध्रुव तक की दूरी ले लेंगे और उसमें से वह प्रतिबिंब की दूरी कितनी जा रही है? V जा रहा है, V निकाल देंगे तो मिल जाएगा वो। अगला फंक्शन हमारा क्या आता है? NP। NP क्या है? N और P, N से P की दूरी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? FN होगा, FP होगा यहाँ पे FP होगा। क्या होगा? FP होगा, FP, क्योंकि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो NP के जगह पे इसका यहाँ हो जाएगा, तो ये FP हो जाएगा। FP हमने बताया क्या? FP जो होता है वो फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब आगे लास्ट हमारा क्या आएगा? B डैश F। B डैश F जो होगा, इसकी दूरी निकालना है क्या? B डैश F, F से ध्रुव की ले लेंगे, FP माइनस, अब B डैश F निकालना है तो B से B डैश से P डैश निकाल हटा देंगे, B डैश P घटा देते हैं, तो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। BC का मान क्या आया? BC का BP प्लस PC अपान B डैश C क्या है? B डैश C आया हमारे पास CP माइनस B डैश P बराबर FP। FP जो है वो हमारा क्या है? फोकस है, F है। B डैश F क्या आया? FP माइनस B डैश P आया। अब यहाँ पे हमें क्या? BP, PC, ये सारे के वैल्यू पता होने चाहिए। इन सब के वैल्यू क्या होंगे? इन सारे के वैल्यू हो जाएंगे BP, P से P की दूरी U है, क्या है? माइनस U, प्लस PC, P से C की दूरी क्या है? P से C की दूरी लिखा है? नहीं लिखा है। P से C की दूरी होती है R, क्या है? त्रिज्या R। R फंक्शन हो जाएगा, क्या हुआ यहाँ पे? R। R बराबर क्या होता है? R बराबर 2F, क्योंकि R बराबर क्या होता है? 2F तो रखा ही जाता है, और F बराबर क्या होता है? R अपॉन 2, इतना, यानी कि फोकस दूरी बराबर सूत्र क्या लगता है? R अपॉन 2, R का निकालना है, 2 का इंटू कर देंगे तो CP बराबर क्या रखेंगे? CP के स्थान पे रखेंगे 2F, 2F रख दिया अपॉन। अब क्या है हमारे पास? CP, CP, CP पुनः फिर से आया तो
Cp का मान वही रखेंगे 2f माइनस बी डैश पी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी v हो जाएगा बराबर f अपान एफ पी क्या है हमारा फोकस दूरी है माइनस बी डैश पी ये क्या है हमारा बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी यानी कि बी डैश पी क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी v तो v रख देंगे यहाँ पर। ये हमारे सारे फंक्शन मिल गए। अब इसी को क्या करेंगे हम त्रिज्या का गुणा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा सूत्र निकल जाएगा। त्रिज्या का गुणा करते हैं तो क्या होगा माइनस यू प्लस 2f ब्रेकर बंद, दूसरे ब्रेकेट में f माइनस बी बराबर त्रिज्या का गुणा हो रहा है तिरछा का गुणा f का f में करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस माइनस एफ वी हो गया। अब क्या करेंगे इसका गुणा कर लेंगे, माइनस यू का एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस यू वी। अब प्लस है 2f से करेंगे एफ में तो क्या होगा प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस 2f बराबर इधर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ क्या है प्लस में है, कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हो गया होगा। चलो ये तो हमारा समझने के लिए था कि हमें इस फंक्शन में क्या क्या पुटअप करना है, क्या क्या रखना है। अब हमें चित्र की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अब हमारे सूत्र का निगमन होने वाला है समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब क्या होगा, बचा क्या है माइनस यू एफ प्लस यू वी बरा माइनस 2f यू 2f v है। अब इसे क्या करेंगे इधर ले लेंगे या तो हम क्या कर दें बराबर लगा दें। इस चीज को क्या करें उधर बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, बचा क्या है अब माइनस एफ वी। 2 में से इतना घटा देंगे तो माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर एफ वी। 2 में से 1 गए 1, ये माइनस में उधर भेज देंगे प्लस, तो यू वी बराबर एफ वी प्लस यू एफ। क्या करेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा, चलिए भाग देते हैं। यू वी एफ बराबर एफ वी अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ। यू वी से यू वी गया, एफ वी से एफ वी गया, यू एफ से यू एफ गया, बचा क्या 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। ये हमारा सूत्र का निगमन हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आगे आएगा आपका क्या आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को पाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जहाँ कहीं आपको कोई डाउट हो वहाँ पे आप
कमेंट कर सकते हैं और उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और इससे संबंधित आपका सवाल भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और ये 5 नंबर का टॉपिक है। ये सारे कितने अंक का है? ये सारे क्या है? 5 अंक के क्वेश्चन है। 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 और 12 दोनों के लिए। ठीक है, तो आप इसे तैयार करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी का धन्यवाद।